सब यूट्यूब पे हो गए, पर लाइव वापस जितने बार आप बोलोगे मॉड्यूल सिखाओ, उतने बार मैं मॉड्यूल सिखाऊंगा। ओके। यूट्यूब पे आज रहने दो। फिर पहले से स्टार्ट करेंगे सर, मतलब स्ट्रक्चर मैपिंग वगैरह हो जाने के बाद। यस। कल हमारा ऑर्डर ब्लॉक हुआ था, आज हम लोग आईडीएम समझते हैं कि आईडीएम से स्ट्रक्चर कैसे मैप होता है। ये जो एंट्री अभी हुई, व्हाट वाज दिस? दिस वाज एन आईडीएम स्वीप एंट्री। इसको क्या बोला जाता है? आईडीएम स्वीप एंट्री। आईडीएम क्या होता है? आईडीएम क्या होता है? कौन बताएगा आईडीएम क्या होता है? इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट। यहाँ पे कौन है जिसको आईडीएम पता नहीं है कैसे मार्क किया जाता है? आईडीएम कितने लोग हैं जिनको आईडीएम पता नहीं कैसे मार्क किया जाता है? जब बॉस जब बॉश बीओएस आईडीएम चॉच, बॉश आईडीएम चॉच, किसको नहीं पता यहाँ पर? जब बॉस सर होगा मुझे तो नहीं पीछे वाले को पता। आइडिया मैं मार्क करेंगे। नहीं, किसको नहीं पता? क्या करने ने, किसको नहीं पता वो पूछ रहा हूँ मैं। मेरे को नहीं मुझे पता। नहीं पता। सुपर। सर कल मुझे भी। कल का ट्रेंड देखा था? अप ट्रेंड कैसा बनता है? ये अप ट्रेंड है। हाँ देखा था। हाँ ये अप हाँ। ट्रेंड है। सेम इसको आप लोग कॉपी पेस्ट कर लो और कंट्रोल वी करके और एक यहाँ पे कर लो, इसको इन्वर्ट कर देते हैं। ये हो गया तुम्हारा डाउन ट्रेंड। विजुअल ऑर्डर ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग बैक। ठीक है, समझ जाना, ये बाद में डाउन ट्रेंड में ड्रॉ करते हैं, पहले अप ट्रेंड ही समझ लो। तो जब ऊपर ऊपर जा रहा रहता है मार्केट, अपने पुराने हाई को तोड़ता रहता है, उस चीज को बोला जाता है बॉश। और जहां जहां पे बॉश होता है, राइट स्विंग पे जो जगह बचती है, इसे बोला जाता है आईडीएम। ऐसे करते करते हम लोग जो ऊपर जाते हैं, हर एक नया नया स्विंग तोड़ते तोड़ते ऊपर जाते हैं, एक नया आईडीएम फॉर्म होता जाता है। और नीचे का आईडीएम इनवैलिड होता जाता है। नीचे का आईडीएम क्या होता है? इनवैलिड होता जाता है। सर ये चॉच नहीं होता है, मतलब बॉस के नीचे जो होता है। ये हो गया इनवैलिड, ये हो गया वैलिड। इसके बाद और एक नीचे आया और एक पुल बैक लिया, यहाँ पे वॉश किया, ये हो गया वैलिड वाला, ये हो गया इनवैलिड वाला। समझ में आ गया वैलिड और इनवैलिड आईडीएम? समझ में आ गया हाँ हाँ। वैलिड इनवैलिड आईडीएम? अभी इस हाँ सर। आईडीएम को लेते लेते हम लोग और आगे जाते हैं। अभी ये कौन सा ट्रेंड है? आंखों को कौन सा ट्रेंड लग रहा है? अप ट्रेंड। अब तो अब ट्रेंड लग रहा है। अभी कहाँ पे हाँ जाके हाँ। आप बोल सकते हो कि ये ट्रेंड नेगेटिव हो जाएगा? जब वो आइडियम ब्रेक करेगा। क्या ये यहाँ पे जाएगा तब लगेगा कि हाँ भाई नेगेटिव हो गया इतने जगह तक? नहीं सर, जो सर लो आईडीएम होता है ना, वैलिड लो को आईडीएम के ब्रेक, नीचे लो यहाँ को तक ब्रेक जाने जब वो के करके। प्रीवियस लो को ब्रेक कर देगा। यहाँ हाँ, तक जाने के बाद होगा। प्रीवियस लो। यहाँ तक जाने के बाद होगा नेगेटिव वो? नहीं तो उसके नहीं सर। फिर इसके यहाँ तक हो जाएगा नेगेटिव? हाँ, हाँ हाँ हाँ। नहीं कि यहाँ सर, पे इसका जाएगा तब लो कौन नेगेटिव हो सा है वो जाएगा? कैसे पता? कि यहाँ नहीं पे यहाँ जाएगा पे तब हो जाएगा नेगेटिव ना ये होगा? कहाँ पे नेगेटिव होगा? प्रीवियस लोग के जैसे ही तोड़ देगा नहीं, वैसे ही। नहीं। जब ये यहाँ सर पे पीओआई बनेगा जब। जब यहाँ पे अपना बॉश करेगा, वो अपना जब बॉश करेगा, ये जब बॉश करेगा और ऊपर एक आइडियम बन जाएगा, तब हम लोग बोल सकते हैं इसने अपना कैरेक्टर चेंज कर लिया, यानी वो नेगेटिव हो गया बेसिकली। यानी वो चेंज ऑफ कैरेक्टर उसने कर लिया। तो अपना कैरेक्टर जब भी चेंज करता है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग ऐसे ऊपर जा रहे हैं, कोई भी चीज़ ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, यहाँ पे हम लोग नहीं बोल सकते चेंज हो गया, वापस ऊपर जा सकता है। यहाँ पे भी नहीं बोल सकते चेंज हो गया, और ऊपर जा सकता है। जब वो अपना प्रीवियस एक स्विंग तोड़ देता है आईडीएम की तरह, तो वहां से फिर हम लोग गिनते कि ये नेगेटिव हो चुका है। ओके, इतना समझ में आ गया? तो इसमें थर्ड तो वाला इसमें नहीं होगा यहाँ कि होगा या जैसे फिर पहला वाला सबसे जहाँ। ऊपर वाला? ये आईडीएम है, ये आईडीएम हाँ, है, तो ये वो आईडीएम है, तोड़ेगा तब बराबर तो ना? होगा यहाँ ना। पे बॉश हुआ तो एक वैलिड आईडीएम है। इसको क्रॉस हाँ, करते हम लोग नेगेटिव नहीं होते, बिकॉज आईडीएम स्वीप होते हैं और कंटिन्यूएशन होता है। तो इसको क्रॉस करते हम लोग नहीं हुए। उसके बाद सेकंड इनवैलिड आईडीएम, इसको भी क्रॉस करते हुए हम लोग हुए नहीं, बिकॉज यहाँ पे लिक्विडिटी होती है, उसको ग्रैब करके ऊपर जाता है। जो नीचे का चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, उस कैरेक्टर के नीचे जब जाते हैं, तब हम लोग मानते हैं कि हाँ ट्रेंड अभी नेगेटिव हो चुका है। लाइव में भी बताता हूँ, लाइव चार्ट पे बताता हूँ कि कहाँ पे हम लोग मानते हैं कि चार्ट नेगेटिव हो चुका है। बिटकॉइन के चार्ट सर पे बता और देता एक, हूँ। बोलिए। सर अलग अलग टाइम पे अलग अलग लो होता है, तो कौन सा मतलब हमें वो करना चाहिए कि हाँ अलग अलग टाइम पे ये टाइम अलग अलग फ्रेम का? अलग टाइम पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग लो देख के मानना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी बिटकॉइन ऊपर जा रहा है आपके नज़रों के हिसाब से, हाँ। यहाँ तक ऊपर गया था, यहाँ तक हम लोग मान नहीं सकते नेगेटिव हो गया वो। अब यहाँ से और ऊपर चला गया, यहाँ पे भी मान नहीं सकते नेगेटिव हो गया, बिकॉज ये जोन है। फिर यहाँ से ऊपर गया तो भी मान नहीं सकते नेगेटिव, बिकॉज ये जोन है। ऐसा करते करते यहाँ पे है, अभी भी हम लोग नेगेटिव नहीं मान सकते, बिकॉज ये जोन जब तक टूटेगा नहीं,
तब तक हम लोग उसको नेगेटिव काउंट नहीं करेंगे, बिकॉज इसके ऊपर वापस जा सकता है। ये जोन जब टूटेगा तब हम सर लोग सोच सकते हैं कि ये नेगेटिव हो गया है। समझ गए? ओके, अभी वही जोन क्यों, उसके नीचे वाला सीन क्यों नहीं सर? क्यों ये वाला सर, ये वाला? ये नहीं, ये ऐसा नहीं वही क्यों, उसके नीचे भी एक सिंग है ना ये वाला, तो ये क्यों नहीं हो ये वाला सकता? हाँ वो भी है, ऊपर वाला भी है, बीच वाला। अगर आप यहाँ से फिर यहाँ तक आने का रुकोगे ना, तो फिर ये हाँ होगा सर। कि आप मस्त सिर्फ मार्केट देखने के लिए आए हो। ये आपका एंट्री और टारगेट जोन है ना। ओके। यहाँ पे आओगे, दिस इज पीओआई, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जोन है। यहाँ से मार्केट टर्न हो जाएगा, नया ट्रेंड डिसाइड करेगा ना। ओके तो आप ट्रेड कब लोगे फिर? अगर वहां तक रुकोगे, ट्रेड कब लोगे? ट्रेड कैसे लेना है बता रहा हूँ ना, उसके बारे में डिस्कशन चल रही है हमारी। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं। पीओआई कैसे, मतलब जहाँ से अप ट्रेंड चालू हुआ है वहां से? नहीं, हाँ वो पीओआई हो गया ना, जहाँ से अप ट्रेंड चालू है, वो एक ऑर्डर ब्लॉक होती है। अभी कंफ्यूज मत हो जाओ क्यों ऑर्डर ब्लॉक होती है, क्या है। हमारे आगे बढ़ते हैं, बहुत अटक गए हम लोग, कब से एक ही जगह घूम रहे हैं आधे घंटे से। आगे बढ़ते तो क्वेश्चन आंसर आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर सबको पता है क्या है, अभी पता चल गया चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है। जैसे एक आईडीएम के बाद आईडीएम करते करते मार्केट ऊपर जाता है, जो अपना कैरेक्टर चेंज करके नेगेटिव हो जाता है मार्केट, उसको बोला जाता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। यहाँ तक पॉजिटिव था और इसके नीचे वो नेगेटिव चालू हो गया। ऐसा समझ लो हेड एंड शोल्डर का शोल्डर, लास्ट शोल्डर के बाद वो नेगेटिव हो गया। फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझ लो। इतना समझ में आ गया चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है? किसको हम्म। किसको नहीं समझा? सर मुझे बता दीजिए। ओके। आईडीएम पता चल गया, पहले मुझे पता, पहले आईडीएम समझा क्या? हाँ, आईडीएम आ गया, पक्का समझ आ गया मतलब ना? वैलिड इनवैलिड वाला समझ में आ गया। ठीक है। एक बार क्विक कर दो ना आईडीएम का। देखो आईडीएम क्या होता है, मार्केट अगर अप ट्रेंड में जा रहा है, जब पुल बैक लेता है और वापस ऊपर जाता है, तो ये जोन में जहाँ ऊपर गया, उसने लेटेस्ट हाई जो लगाया था, उसको जब भी उसने ब्रेक किया इस जोन पर, तब यहाँ पे बॉश हुआ। जैसे ही बॉश होता है, देर इज अ पुल बैक। ये पुल जहाँ से बोलते हैं ना कि एक्सट्रीम फास्ट भागा, जहाँ से एक्सट्रीम मतलब लोगों ने बाइंग या सेलिंग चालू की, ये जोन को हम लोग बोला जाते हैं आईडीएम जोन, या फिर इंडूसमेंट जोन, या फिर इम्बैलेंस जोन। मार्केट क्या करता है, ये अपना हर आईडीएम अपना टारगेट रहता है, पर वो कभी आएगा वो बाद में पता चलता है कि कभी आएगा। फिर मार्केट वापस नीचे आता है, वापस बॉश करता है, यहाँ पे इस एरिया में वापस बॉश कर देता है, और वापस ऊपर चला जाता है, बॉश करके और ऊपर चला जाता है, और एक नया आईडीएम फॉर्म करता है। तो अभी नया आईडीएम कहाँ पे आ गया? ये वाला जोन नया आईडीएम हो गया। अभी ये नया आईडीएम बन गया, तो जो नीचे वाला वैलिड था, पहले वैलिड था, अभी वो इनवैलिड बन गया। अभी उसकी वैल्यू बहुत कम हो गई है। जैसे कि आम, कल ही एग्जांपल दिया था, आम खरीदने आएगा तो जो पास में सस्ता दे रहा है उससे खरीद के ऊपर चला जाएगा मार्केट, ज्यादा नीचे आने का ट्राई नहीं करेगा। ठीक है, ये होता है आईडीएम। फिर अभी पाकि क्या बोल रहे हो? फिर उसी आम से पाकिस्तान को मारेंगे। हाँ ठीक है। फिर उसके बाद ये चलते चलते जैसे रिवर्स में भी आता है, फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव ट्रेंड में ऊपर गया और नीचे वॉच किया, तो ऊपर वाला आईडीएम बन गया हमारा, ये जोन हमारा बन गया आईडीएम जोन, ये पर्टिकुलर जोन बन गया आईडीएम जोन। ऐसे करते करते जितने बार वो नीचे जाते रहेगा, उतने नए नए आईडीएम हमारे पास आते रहेंगे। ये आईडीएम ही हमारे टारगेट होते हैं। कभी बाद में, कब बाद में? जब ट्रेंड चेंज होता है। ट्रेंड कभी चेंज होता है? जब चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। बराबर, जब चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है तब यही चीज हमारे सब टारगेट्स में काम करता है। अभी हमें समझते हैं कि मार्केट्स को स्ट्रक्चर कैसा मैप किया जाता है। किसको मार्केट का स्ट्रक्चर मैप करने में प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर? मेरे को सर, मैं जीरो हूँ सर। मेरे को आ रही है मुझे सर। भी सर। कल ही आपका क्लास, ठीक है। कल ही आपका क्लास स्टार्ट। एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों समझा दीजिएगा सर। ठीक है। यहाँ से कश्मीर जाना है तुमको, तो मुंबई टू कश्मीर आपको फ्लाइट दिखेगी ना, मुंबई टू कश्मीर ट्रेन भी दिखेगी ना, मुंबई टू कश्मीर, बराबर ना? यस हाँ और सर। नो? यस। तो ये है मुंबई, फॉर एग्जाम्पल ये मुंबई है, और ये आपका कश्मीर है। आपको तो पता है मुंबई टू कश्मीर एक फ्लाइट जा रही है या फिर ट्रेन जा रही है, पर उसके बीच में ट्रैक्स चलते रहते हैं, टर्न लेती है, कर्व लेती है, घाट्स आते हैं, चलती रहती है, ट्रेन घूमती है, ब्रेक लेती है, चलती है, वापस पायलट चेंज होता है, ऐसी ऐसी चलती रहती है। जो ये इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं वो भी सेम छोटे स्टेशन की तरह होते हैं। डेस्टिनेशन सेम रहता है, डेस्टिनेशन नीचे का लिक्विडिटी, नीचे का चॉर्च, नीचे का बॉश, यही रहता है,
बट ये बीच के जो चीज़ें हैं, बीच के स्टेशन, उनको बोला जाता है इंटरनल स्ट्रक्चर। अभी इनको समझना कैसे है? अभी इनको समझते वक्त ये 30 मिनट्स टाइम फ्रेम है। अब ये 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में हमको क्लियरली क्या दिख रहा है? मार्केट एकदम पॉजिटिवली ऊपर गया, नीचे आया, 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 एंड सो ऑन। मतलब क्या हुआ? ट्रेंड क्या है अभी मार्केट का? ऊपर गया, डाउन है। ऊपर गया, फिर क्या किया? वॉश किया। वॉश करने के बाद ऊपर आईडीएम छोड़ दिया, आईडीएम छोड़ के बाद वापस वॉश किया नीचे की तरफ, यहाँ पे वापस वॉश किया, यहाँ पे वापस आईडीएम छोड़ दिया, वापस सिमिलर वे में नीचे और एक वॉश करते करते मार्केट जा रहा है, और हर जगह आईडीएम ऊपर की तरफ छोड़ के जा रहा है। दैट मीन्स व्हाट? कि हम लोग नेगेटिव ट्रेंड में है। इतना समझ में आ गया? अभी ये करते करते हमें इतना समझ में आ गया कि हम लोग नेगेटिव ट्रेंड में, बेसिक आंखों को दिखता है। बट ये ट्रेंड समझने के लिए हमको इंटरनल स्ट्रक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ से यहाँ तक तो जाना था उसको। हम लोग यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड में आप बैठ गए, समझो यहाँ पे आप शॉर्ट ट्रेड में बैठ गए, बिकॉज आपको पता है कश्मीर तक जाने वाला है। बट वो जाते जाते एक पुल बैक भी इतना बड़ा आ गया, कितने पॉइंट्स का आ गया? फ्रॉम 54 टू 69, 15 से 20 पॉइंट का एक पुल बैक आ गया। आपका तो तगड़ा लॉस हो जाता 20 पॉइंट में, यस और नो? 20 पॉइंट में तगड़ा लॉस होता ना आपका, ऑलमोस्ट अकाउंट ही ब्लो हो जाता अगर बड़ा लॉट रहता तो, यस और नो? यस सर। वापस यहाँ से एक बड़ा ट्रेंड मिला। बट ये जब बड़ा ट्रेंड मिला, अब ये बड़े ट्रेंड में हम लोग आते हैं। लेट्स कम टू दिस ओनली बिग ट्रेंड जो यहाँ से यहाँ तक गिरा है, यहाँ से यहाँ पे गिरा है, उसको हम लोग अभी जूम करते हैं ऑन अ 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे उतने एरिया को देखते हैं। अभी 30 मिनट्स पे तो हमको दिख रहा था कि एकदम सीधा गिर रहा है एक स्ट्रेट लाइन में, बट यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको? पिक्चर ही चेंज हो गया। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में नहीं गिर रहा है, यहाँ पे तो पूरा पैटर्न बना के गिर रहा है। पैटर्न क्या बना रहा है? पहले गया मार्केट ऊपर, यानी यहाँ से गया मार्केट ऊपर, यहाँ पे किया बॉश, बॉश की आईडीएम ली, वापस नीचे गया, वापस आईडीएम के यहाँ पे स्वीप किया, वापस बॉश किया, ऊपर आईडीएम छोड़ दिया, पुल बैक लिया, गिरा, पुल बैक लिया, गिरा, पुल बैक लिया, और साइडवेज हो गया। इंटरनली इतने सब पॉइंट्स मिल गए, बट एक्सटर्नली क्या दिख रहा है हमको 30 मिनट्स पर? वहाँ पर वन सिंगल फॉल जिसमें कैंडल कंटिन्यूली नीचे जा रही है। क्या दिख रहा है हमें 30 मिनट्स पे? क्या दिख रहा है? कंटिन्यू 1 2 3 4 5 कैंडल जो कंटिन्यू नीचे जा रही है, और कोई पुल बैक नहीं। बट इंटरनली क्या हो रहा है? बड़े बड़े आईडीएम तक के पुल बैक्स आ रहे हैं, और यही हमें लॉस देते हैं, बिकॉज हम लोग ये नहीं समझ पाते कि हमारा टारगेट नीचे की तरफ है, मार्केट वहां तक जाने ही वाला है, तो फिर भी हम डर के निकल जाते हैं अभी सीटीसी लगाने, बिकॉज सबका अकाउंट छोटा है। बट जैसे कि डीएक्सवाई ट्रेड, उस दिन का डीएक्सवाई ट्रेड कितना बड़ा टारगेट था? कहाँ तक का टारगेट था? यहाँ तक का। कौन सा स्ट्रक्चर देख रहे? 30 मिनट या 15 मिनट देख रहे थे हम लोग, श्योर थे ना ये स्टॉप लॉस लेके नीचे जाने वाला है। इसके लिए स्टॉप लॉस ला के छोड़ देने का, बहुत सारे ट्रेड्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको स्टॉप लॉस ला के छोड़ देना पड़ता है। अभी ये मार्किंग करते हो तो हम लोग एक नज़र में आते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर क्या और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या, ये एकदम टेक्निकली बात करते हैं। अभी चार्ट पे हम लोगों ने इस बात किया, अभी टेक्निकली बातें करते हैं। ये मार्केट जा रहा है ऊपर, ठीक है, ये मार्केट जा रहा है ऊपर, ये मार्केट आ गया नीचे, ओके, ये मार्केट नीचे आया, वापस ऊपर गया, आईडीएम किया, अब ये ट्रेंड में नीचे आ रहा है मार्केट, ट्रेंडिंग नीचे आ रहा है, बॉश चॉच यहाँ पे बॉश इसका ऑर्डर ब्लॉक को टच किया और कंटिन्यू ऊपर जाने लगे, एक पुल बैक दिया, कंटिन्यू ऊपर गया, वहां से वापस गिर गया। अभी ये कौन सा स्ट्रक्चर रहेगा, इंटरनल या एक्सटर्नल? बताइए, ट्राई करो पता। एक्सटर्नल होगा। एक्सटर्नल सर। पक्का? हाँ, ये पूरा तो एक्सटर्नल रहेगा। हाँ एक्सटर्नल होगा। ओके, इंटरनल। ये है इंटरनल स्ट्रक्चर, ये है इंटरनल स्ट्रक्चर। अभी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या है? बोला था मैंने। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आपको सिर्फ इतना दिखेगा, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। क्यों इसको क्यों नहीं गिना मैंने?
मैंने इसको क्यों नहीं गिना, यहाँ से गया ऊपर, फिर इसको मैंने ऐसा 0.1 क्यों नहीं गिना, डायरेक्ट इसको क्यों 0.1 गिना, क्या रीजन है? बिकॉज डेस्टिनेशन क्या है, पॉइंट ए टू पॉइंट बी डेस्टिनेशन है, पॉइंट बी टू पॉइंट सी डेस्टिनेशन है, सी टू डी डेस्टिनेशन है, बीच में पुल बैक ले रहा है, दैट इज इंटरनल। उसमें हमको डरना नहीं है। आपको मॉड्यूल के हिसाब से हम लोग एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मैप करके ही ट्रेड करते हैं, और इंटरनली हम लोग एंट्री लेते हैं, बिकॉज हमको छोटी एंट्री मिलती है, जल्दी एंट्री मिलती है। अगर आपको कोई आम खरीदना है 100 रुपए में, अगर आपको वो सीजन में 2 रुपए का मिल गया और आप 100 रुपए में बेचने का आपको चांस मिल रहा है, आप खरीदोगे या बोलोगे नहीं सीजन आएगा तब 100 रुपए में खरीदूंगा? खरीदोगे ना सस्ता, कि नहीं खरीदोगे? सर समझ गया इंटरनल एक्सटर्नल कैसा फर्क क्या होता है, आंखों को क्या फर्क नजर नहीं आता। हम लोग छोटा पिक्चर देखते हैं हमेशा, हम लोग जब ट्रेड में बैठते हैं ना, सब लोगों की एक बार गलती है, सब एक मिनट, सबकी गलती क्या है, ट्रेड में बैठने के बाद वो स्क्रीन के अंदर घुस जाते हैं, वो लोग स्क्रीन के अंदर घुस के ट्रेड करते हैं, वो लोग पीछे बैठ के स्क्रीन देखते नहीं है, वो लोग ऐसे एक जगह को कॉन्सेंट्रेट करते हैं, अभी ऊपर गया, अरे लॉस हो रहा है, अरे प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ से यहाँ पे आएगा मैं निकल जाऊंगा, अरे बच गया भगवान। बड़ा पिक्चर देखो, स्टॉप लॉस लगाओ, दोनों में से एक आएगा, स्टॉप आउट हो गए या फिर प्रॉफिट मिलेगा। क्या बोल रहे थे, क्वेश्चन पूछो। सर ये पूछ रहे हैं कि इंटरनल देखेंगे तो छोटे फ्रेम में, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए देखेंगे, और एक्सटर्नल देखेंगे जब बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे, या फिर बराबर, बड़े 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 टाइम फ्रेम में आपको क्या होने वाला है वो पता चलेगा, हाँ और इंटरनल स्ट्रक्चर पे कब होगा पता चलेगा। बिटकॉइन हाँ के समझ एग्जाम्पल पे आते हैं, वापस बिटकॉइन के एग्जाम्पल पे आते हैं, समझाता हूँ कैसे। मैंने जितने भी फोटोज डाले हैं ग्रुप में, सब कौन से टाइम फ्रेम पे डाले हैं बिटकॉइन के? 30 मिनट्स, कोई बता सकता है? 30 के 15 है, आई गेस 30 रहेंगे। ये क्या है? 30 है। ये क्या है, मेरा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बन रहा है, 30 मिनट्स का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। क्या स्ट्रक्चर है मेरा? यहाँ पे इसने वॉश किया, यस और नो, यहाँ पे वॉश किया, ब्रेक ऑफ कैरेक्टर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, सॉरी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया यहाँ पर, तो मेरा आईडीएम कहाँ पे बना, ठीक है, यस और नो? वॉश यहाँ पे हुआ तो सर चेंज ऑफ ये यस सर। बॉस तो, सर ये तो दिख रहा है, लेकिन कहाँ, मतलब कि कहाँ से स्टार्ट किया आपने, तो वहाँ बॉस हुआ, ये सिर्फ बता दीजिए। मैंने सिर्फ यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से यहाँ पे गया, इसके यहाँ तक आ गया, वॉश हुआ ना मेरा। मैं क्यों पीछे का देखूं, मेरे को आंखों को क्या दिख रहा है, यहाँ पे वॉश हुआ, बराबर यू बना है ना पूरा, वॉश हुआ ना यहाँ पर, हम्म। बस सर आंखों। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में ऊपर जाना चाहिए ना? जरूरी नहीं है ब्रेक ऑफ, कौन बोला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में ऊपर जाना चाहिए, उसमें बहुत सारे कैटेगरीज है, स्वीप है, ग्रैब है, बताऊंगा आगे आगे, पर ओके ओके सर। बेसिक, एकदम बेसिक समझो अभी। एक काम करो, आप पूरे ब्रेन को ना वॉश कर दो, ऐसा समझो कि आपको कुछ आता ही नहीं है, भले बहुत आता हो, ऐसा समझो कि कुछ आता ही नहीं है, और जो सिखाया जा रहा है सिर्फ उसको सीखो। फिर उस पर अगर डाउट आते कि ये गलत सिखा रहा है, तो फिर आप जैसा पहले सीखे थे वो फॉलो करो, पर अभी बेसिक एक एक चीज समझो। अगर आप यहाँ पे बोलोगे कि बॉश के बाद ऊपर जाना चाहिए, नहीं, फिर आपको आगे जाके पता चलेगा कि बॉश की लिक्विडिटी स्वीप एक चीज होती है, वो उसके बाद हम लोग चॉइस तक का टारगेट लेते हैं। आगे 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 समझे, अभी एग्जैक्टली वहां पे ओके दे सर। तो कंफ्यूज हो जाओगे। मतलब ए टू जेड आने के लिए एबीसी पहले आना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ अभी आपको बोरिंग लगा यार, क्या ये बोरिंग हो रहा है, इतना पता है ऑलरेडी? नहीं पता सर, आपको बहुत पता होना बाकी है, सीख लो अभी फ्री में, बाद में वापस पे चले जाना, सीखा हुआ है, फिर फर्क पता चलेगा। ये वॉश हुआ, मेरा आइडिया सिंपल आइडिया है, ये वाला कि पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, अभी पॉइंट 4 का पता है, बस चलते जाए, जब कर रहा है उसके साथ 4 चलता जाएगा मेरा। अभी मेरा आइडिया दिस इज माय पॉइंट, जहाँ तक आ सकता है, आ सकता है, मैंने बोला आएगा, आ सकता है प्रेडिक्शन, बट दिस इज 1 2 3 4, ये मेरा एक्सटर्नल हो गया, बराबर, ये मेरा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो गया। अगर सिर्फ इतना ही मार्क करूँ, पॉइंट 1, पॉइंट 2, 3 बना नहीं है, यहाँ तक पकड़ लेते हैं, तो ये हो गया मेरा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अभी इसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर कितने सारे बने हैं, आ जाओ 5 मिनट के अंदर। एक्सटर्नली तो एक सिर्फ लाइन है ऊपर से नीचे आते हुए, बराबर, एक्सटर्नली तो सिर्फ एक लाइन इसे यहाँ आती हुई, थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं, यहाँ आती हुई, इसके बीच में क्या क्या हुआ है, हुआ आइडिया, समझ आ रहा है मॉडल का फायदा क्या है? एक्सटर्नली देख के इंटरनल टारगेट्स मार्किंग करके बताता हूँ। नीरव सर ध्यान देना, नीरव जी सर सर। हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है नीरव जी सर?
वो वाला सर, आपने जो वो बराबर, ड्रॉ किया ना वो ये वाला। हाईएस्ट पॉइंट है। हाँ हाँ सर। इस वाले देखते हैं, हाईएस्ट पॉइंट, 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 पॉइंट एंड लो पॉइंट। ठीक है, तो ये मेरा इस पैटर्न में मार्केट नीचे गया है। अभी इसके बीच में हमको कैसे समझ में आ गया कि स्ट्रक्चर एग्जैक्टली क्या है। ये एक्सटर्नल हो गई, जो ये लाइन बनी है एक्सटर्नल है। अभी इंटरनल क्या है इसमें, इंटरनल स्ट्रक्चर मैपिंग यहाँ से शुरू करो। यहाँ से वो ऊपर जा रहे थे, ऊपर गए, नीचे आए, क्या हुआ यहाँ पे, क्या हुआ नीरव सर? बॉस। बॉश हुआ। अभी जिसने पूछा बॉश हुआ तो नीचे जाना चाहिए, नहीं, बॉश के बाद लिक्विडिटी स्वीप भी बोला जाता है, आगे सिखाऊंगा। यहाँ पे मेरा आईडीएम आ गया, पेंडिंग आईडीएम, यस और नो? यस सर। तो मैंने पेंडिंग आईडीएम मार्क करके रख दिया। स्ट्रक्चर मैपिंग में मैंने मेरा पेंडिंग आईडीएम का एरिया आईडीएम जैसा मार्क करके रख दिया। इसका स्ट्रक्चर मैपिंग मैंने कंटिन्यू किया, ये आईडीएम आ गया, यहाँ पे आ गया, वापस मार्केट ऊपर आया, इस जगह पे उसने पहुंच गया, था या नहीं गया? तो व्हाट दिस इज आईडीएम, यस? यस गलत है तो बताओ। सर, फिर से एक बार कीजिए ना सर, मतलब। क्या, जहाँ बॉस का ऑपोजिट है। अभी बॉस कहाँ पे हुआ, ये बॉस आईडीएम बन गया तो जी सर, ओके सर। बराबर। उसके बाद बॉस हुआ, इंटर बॉस यहाँ पे, यस और नो? आईडीएम कहाँ पे बना था, मैं इसको रिफाइन कर लेता हूँ। ये कहाँ पे ना, यहाँ पे बना था। आईडीएम मार्क कर लेता हूँ, आईडीएम लिख लेता हूँ। आईडीएम की लिक्विडिटी ग्रैब हो गई, चॉर्च ग्रैब हो गया, वापस मार्केट ऊपर चला गया। जैसे ऊपर चला गया वापस जैसे यहाँ पे बॉश हो गया, वापस आईडीएम एक नया क्रिएट हुआ। हर आईडीएम वापस आईडीएम को किया, वापस गया, वापस किया, वापस गया। आईडीएम मेरा ये पेंडिंग वाला, हाँ। है, भूलना नहीं है, मार्क करके रखना है पेंडिंग आईडीएम लिखकर, 4 आवर 2 आवर 5 मिनट्स ऐसे लिख के रखना है। ऐसे करते करते मार्केट चला गया। अभी मार्केट ने वापस यहाँ पे बॉश किया, मेरा आईडीएम कहाँ पे शिफ्ट हो गया, शिफ्ट हो गया है। आगे जाके उसने टारगेट लिया, जब टारगेट लिया, ये आईडीएम का टारगेट लिया, तब वापस एक आईडीएम बन गया। क्यों? क्योंकि ये बॉश भी हो गया। ये आईडीएम मेरा बॉश भी हो गया, समझ लो ना, बॉश भी किया ना इस आईडीएम को। ये पुराना आईडीएम था, बाद में बॉश में कन्वर्ट हो गया, मेरा वापस एक नया आईडीएम बन गया। कहाँ पर? ये जोन में, ये जोन में वापस बॉश किया, तो मेरा ऊपर एक आईडीएम बना टॉप वाला, जो बाकी है मेरा बाद में आएगा टारगेट। ऐसे करते करते आप आगे बढ़े, फिर यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ पे वापस करने का ये वाली बच्ची कौन सी थी? ये वाली थी, एक ही में लेनी थी। आया, अभी क्या हुआ, यहाँ पे अभी चौच हुआ, नेक्स्ट टारगेट क्या है, ये आईडीएम पर ये टारगेट ये था। अभी बॉश हुआ तो ये, अभी क्या हुआ, तो वापस यहाँ बॉश हुआ, टारगेट ये आया, तो स्वीप में लेने जाएगा। इसको बोला जाता है स्ट्रक्चर मैपिंग की समझ कैसे मैप करना है। अभी बहुत एडवांस है, स्वीप समझना है, बॉश वो सब समझना है। बट जिसने क्वेश्चन पूछा कि सर स्ट्रक्चर मैपिंग क्या होता है, स्ट्रक्चर मैपिंग ऐसे किया जाता है, समझ में आ गया? सर मैं तो कंफ्यूज हो गया हूँ सर। आपने बीच में काफी सारा बॉस आईडीएम किया ना, तो फिर हाँ, से एक बार। मैं अभी कंफ्यूज हो गया, मैं अभी कंफ्यूज हो गया। अच्छा ठीक है, किसको स्क्रीन शेयर करना है?
नीरव सर स्क्रीन शेयर कर सकते हो? सर मैं अभी लैपटॉप पे नहीं मोबाइल पे हूँ सर। अगर स्क्रीन शेयर करते आप खुद मार्क करते तो आपको खुद समझ में आता। चलो सर मैं करूँ? मैं करूँ शेयर? आपको आता है ना? नहीं सर, आप बताते जाइए। आइए स्क्रीन शेयर कीजिए। चलो मैं बंद कर दिया। ठीक है। चार्ट खोल लूँ मैं कर? करो करो स्टार्ट करो जल्दी जल्दी। सर आ गया? लोड हो रहा है। आ गया भाई। ठीक है, कोई भी एक हाईएस्ट पॉइंट पकड़ लो। 5 मिनट्स टाइम पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे कोई भी हाईएस्ट पॉइंट पकड़ लो। सर ये वाला? पकड़ लो चलेगा, वहां से मार्किंग चालू कर दो। हाईएस्ट पॉइंट, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? ये फुल स्क्रीन कर दो ना आप भैया अल्फाज भाई। हाँ कर रहे हैं। राइट साइड में जाके चार्ट को बंद कर दो, स्क्रीन फुल हो जाएगा। राइट कॉर्नर में जा। हाँ ऐसे नहीं होगा, ऐसे मार्किंग नहीं कर पाओगे। एस्केप दबाओ। हाँ हाँ बस। दबाया। हाँ हाईएस्ट पॉइंट कौन सा लिया सर आपने? सर ये वाला। उसके बाद क्या हुआ? स्टोरी जूम कर लो, अभी जूम कर लो। इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हो? 15 मिनट में जूम कर लो। करो और जूम करो। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट टॉप मोस्ट पॉइंट है। टॉप मोस्ट पॉइंट के जी बाद सर। सेकंड पॉइंट कौन सा है? कहाँ तक आया ये वाला। सेकेंडली? यहाँ तक आया। ये हाईएस्ट। हाँ। नहीं नहीं, डायरेक्ट आगे क्यों जा रहे हो? पॉइंट पॉइंट लेफ्ट टू राइट धीरे धीरे जाना है। फर्स्ट पॉइंट ठीक कौन है। सा है उसको मार्क करो। कैसे मार्क करोगे? कौन सा टूल यूज ये करोगे? हॉरिजॉन्टल वे। नहीं, ब्रश टूल में आओ। ब्रश टूल के नीचे देखो एक टूल रहेगा पाथवे का। हाँ। वो हाईएस्ट पॉइंट पे एक बार क्लिक करो। सेकंड पॉइंट कहाँ पे आएगा? सेकंड पॉइंट कौन सा है आपका? ये आप बताओ सेकंड पॉइंट कौन सा है? वही है यही ना? होगा सर। थोड़ा हाँ। ऊपर। वही है। टच करो वहाँ पे, एक बार क्लिक करो, सिंगल क्लिक। फिर बाद में हाँ कौन सा है? थर्ड पॉइंट कौन सा है? ये वाला। थर्ड पॉइंट आपके हिसाब से थर्ड पॉइंट कौन सा है? ये वाला। आपके हिसाब से। मैं आप करो मार्की, मैं बता रहा हूँ, आप करते जाइए। ठीक है सर। बराबर। उसके बाद उसके बाद ये। ओके, उसके बाद बस डबल क्लिक कर दो। ठीक है, अभी 1 2 3 4 5 6 पॉइंट टच हो गए। अभी मुझे बताओ, फर्स्ट पॉइंट जब टच हुआ उसका सेकंड पॉइंट बना। सेकंड जी पॉइंट, सर बना। सेकंड का लो कभी टूटा क्या? हाँ टूटा। किसने तोड़ा उसका लो? ये वाला। हाँ वो लो किसने तोड़ा? नहीं नहीं, पॉइंट का आपने जो मार्किंग किया, कैंडल्स मत मार्क करो। आपने जो ब्लू लाइन मार्क किया है ना, सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ मैं। हाँ। उस ब्लू लाइन का लो कभी टूटा? नहीं टूटा। क्यों नहीं टूटा? सर उधर लिक्विडिटी आ गई। मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ? कैंडल के बारे में पूछ ही नहीं रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ जो आपने ड्रॉ किया। मैं आपकी ड्राइंग के मैं कैंडल्स दिख ही नहीं रहे मुझे, सिर्फ आपकी ड्राइंग दिख रही है। ब्लू लाइन, जी सर। ब्लू लाइन का हाँ टूटा टॉप मोस्ट सर। पॉइंट, ब्लू लाइन का टॉप मोस्ट पॉइंट कहाँ पर है? ये वाला। फिर सेकंड पॉइंट कौन सा है? ये। हाँ वो सेकंड पॉइंट को किसने तोड़ा? ये वाली पॉइंट में। फोर्थ पॉइंट ने तोड़ा। बराबर। हाँ। तो थर्ड पॉइंट तुम्हारा ऑटोमेटिकली आईडीएम बन गया। अच्छा। मार्क करो उसको आईडीएम। कैसे मार्क करोगे? ऊपर वाला टूल, ऊपर वाला, ऊपर वाला कौन सेकंड सा? टूल। हाँ सेकंड टूल सर, सेकंड टूल, सेकंड टूल सर, सेकंड टूल ऊपर, सेकंड टूल कौन सा? फर्स्ट वाला ये। सर। सेकंड टूल वहां पे दिख रहा है ना आंखों के सामने? हाँ क्लिक करो। उसमें क्यों जा रहे हो? सेकंड टूल दिख रहा है ना, क्रॉस क्रॉस के नीचे एक टूल दिख ही रहा है ना। रेड लाइन जो ऊपर है उसको क्लिक कर दो। अरे ट्रेंड लाइन बोलेगी सर। हाँ, कर दो उसको आईडीएम मार्क। बस आगे तक मत लेके जाओ, थोड़ा लेफ्ट में लेके आओ।
बहुत बहुत आगे तक लेके गए उसको। बस ये तुम्हारा आईडीएम मार्क हो गया। जी सर। इसके बाद आईडीएम स्वीप हो गया, वो सब अलग बात है। इसके बाद वापस वो पॉइंट टूटा है क्या कहीं पर? नहीं देखो आगे जाके कौन सा किसने किसको तोड़ा है। सर, इसको तोड़ा इसने हाँ, 5th पॉइंट में। फिर उसके बाद किसने किसको तोड़ा? उसके बाद कुछ नहीं हुआ सर। कुछ नहीं हुआ पक्का? सर ये सर डाउन चार्ट गया पिंक्स हुआ। पॉइंट भी तोड़ा ना। तुमको सर मैं एक बार कोशिश करूँ। करने तुमको वो क्रॉस पे क्लिक करो आप एक बार, या फिर रिफ्रेश मार क्रॉस दो। आए ये नहीं। आपने लॉगिन नहीं किया ना, वो रिफ्रेश मारना पड़ेगा, वो तब तक जाएगा नहीं। रिफ्रेश मार दिया वो चला जाएगा। लॉगिन कर लो। प्रॉब्लम क्या आ रहा है पता है? आप स्ट्रक्चर मैप बराबर कर रहे हो, बट आप वो तो डेफिनेटली प्रैक्टिस नहीं की ना अभी। एग्जैक्टली वही उसे बताने का ट्राई कर रहा हूँ। आप स्ट्रक्चर मैप कर प्रैक्टिस रहे नहीं हो कर पाते बट हैं। पॉइंट 1 पॉइंट 2 आप गलत देख ही रहे हो। अभी पॉइंट 1 कौन सा था? बस पॉइंट 1 वापस मार्क कर दीजिए। अभी आपको बताता पॉइंट 1 मार्क कीजिए। बस पॉइंट 1 सही पे है। रुकिए। हाँ अभी रुकिए। अभी हाँ वही कैंडल के रेड कैंडल तक आइए नीचे, सेकेंड रेड कैंडल तक नीचे या आइए। लेफ्ट में सेकंड लेफ्ट। वाली में ये हाँ मार्क करो। अभी वो ग्रीन का टॉप ले लो। ये नहीं, वाली। लेफ्ट वाला, लेफ्ट। हाँ अभी वापस नीचे के पॉइंट टच करो। वापस वो जो ग्रीन है लेटेस्ट है उसको टच करो। हाँ ये हाँ वाली। नहीं बराबर, हाँ वही। अभी नीचे उसको जैसे जा रहा है उसके हिसाब से लेके जाओ। हाँ अभी ऊपर लेके जाओ। अभी वो रेड तक लेके आओ। अभी ऊपर के रेड तक लेके जाओ सीधा। अभी नीचे वाला थोड़ा सा नीचे, नहीं इतना नीचे नहीं, लेफ्ट में। हाँ वापस ऊपर लेके जाओ टॉप तक। टॉप, हाँ चलेगा ऊपर लेके जाओ टॉप तक। अभी नीचे लेके आओ बराबर। इस पॉइंट में हाँ मुझे सर। सिर्फ इतना बताओ कि यहाँ पर किसने किसको तोड़ा है, बस। आईडीएम ऑटोमेटिकली आपको आईडीएम भी खुद मिलेगा, टारगेट्स भी खुद मिलेगा। हाईएस्ट पॉइंट को किसी ने नहीं तोड़ा है, नहीं, लोवेस्ट पॉइंट को किसी ने नहीं तोड़ा है ये सेकंड वाले को 4th वाले ने तोड़ा। बराबर। तो कहाँ पे आएगा आईडीएम आपका? यहाँ पे आएगा। कहाँ पर? यहाँ पर मतलब कहाँ पर? यहीं मार्क पे। ड्रॉ नीचे, कर दो। नीचे आएगा। यहाँ। यस हाँ परफेक्ट, दैट इज योर टारगेट। आगे जाके वही आपको टारगेट देने वाला है। इस- आगे खींच लो उसको, खींच लो आगे। ट्रेंड लाइन हाँ खींचो आगे, खींचो। बस बस। उसके बाद और कहाँ पे हुआ? और कहाँ पे बॉश हुआ? आईडीएम हुआ, बॉश हुआ, कहाँ पे हुआ? ये 4th वाले को तोड़ा इसने। बराबर, उसको तोड़ा तो कहाँ पे आईडीएम आएगा? बॉश वहाँ पे हुआ तो आईडीएम कहाँ पे शिफ्ट हो गया तुम्हारा? यहाँ पे। परफेक्ट, करो मार्क। नीचे का इनवैलिड हो गया, वो वैलिड हो गया, ऊपर वाला लेटेस्ट। हाँ हर आईडीएम तुम्हारा टारगेट रहता है, याद रखना, हर आईडीएम तुम्हारा टारगेट रहता है। उसके बाद क्या हुआ? ये आईडीएम जैसे टूटा, बॉश हो गया। जी सर। जैसे वो हाँ ऑटोमेटिकली बॉश हो गया, तो जो तुम्हारा टॉप मोस्ट पॉइंट था अभी वो आईडीएम में कन्वर्ट हो गया। उसको आईडीएम मार्क कर दो। ये वाला। यस सर, परफेक्ट। अभी ये बॉश हो गया तो वापस नीचे वाला पॉइंट आपका आईडीएम बन गया। जो ये नीचे वाला। नहीं, ग्रीन लाइन ऑलरेडी जो बनाई है आपने, ये वाला। हाँ नीचे वाली एकदम एकदम बॉटम वाली सर। वो तो हो गई ना ब्रेक, वो तो हट गई। हाँ। लेफ्ट में लो उसको, लास्ट वाली। छोटा करो ये इनवैलिड हो गई। और छोटा करो, हट गया उसका काम, वहाँ पे खत्म हो गया। ये नई बनी, हाँ ये नई ग्रीन वाली जो नीचे बनाई है ना बॉटम पर, हाँ ये। वो नई वाली बनी आपकी। डिलीट करो उसको, जी डिलीट सर। करो, डिलीट करो लाइन को। बॉटम वाली। हाँ डिलीट करो, वापस बनाओ ठीक से प्रॉपरली। कहाँ पे बनेगा? कहाँ से शुरू हो गया आईडीएम? नई आईडीएम ऊपर यहाँ से। बॉश हुआ? नहीं, बॉश कहाँ पे हुआ? बॉश हुआ यहाँ से। ऊपर बॉश हुआ तो बॉश के सबसे पास वाला लो, कौन सा सबसे पास वाला लो है? नीचे ये वाला, वाला। हाँ तो वो ऊपर वाला तुम्हारा नया थोड़ा। आईडीएम है, करो वहाँ पे आईडीएम मार्क बराबर। अभी ये जी आईडीएम सर। भी ले लिया, मतलब ये भी वॉश हो गया। तो अभी लेटेस्ट कौन सा इसका ऊपर वाला स्विंग है? ये वाला। वही ऊपर वाला। वो आपका नहीं, आईडीएम बराबर उसके है, साइड बराबर है, वाला। नहीं बराबर है, वही आईडीएम है। यही हुआ। हाँ मार्क सर करो। तो वो क्यों नहीं लेंगे?
बिकॉज वो इंटरनल है सर, इनवैलिड आईडीएम है वो। लेटेस्ट वही पता नहीं चलता। वो क्यों नहीं पता चलता? बॉश का हुआ है सर, बॉश बॉश किसने नीचे किया? नीचे के ग्रीन नीचे, कैंडल में हाँ बॉश हुआ ना, ऊपर बॉश कहाँ पे हाँ हुआ? सर। ऊपर बॉश ही नहीं हुआ, ऊपर इंटरनल खेल रहा है। बॉश वहाँ पे हुआ तो ऊपर का आईडीएम 69517 जो भी आया है, तो ऐसा मैप करना पड़ता है। आप मैप ही गलत कर रहे हो, आप पॉइंट समझ नहीं रहे हो। कोई बात नहीं, वो भी सर ये लास्ट, सर ये जो आपने लास्ट में बताया वो फिर से एक बार बताइए। मेरे कौन स्क्रीन सा, पे ये वाला? हाँ, जो आपने लास्ट में बताया वो जो अभी ग्रीन वाला ऊपर किया था ना आपने, मार्क जिसको किया आईडीएम, तो ये वाला? तो वो वाला आईडीएम, हाँ ये वाला आईडीएम क्यों सर? तो बेटर ये Explain बेटर रहेगा कि मैं अपने स्क्रीन पे बताऊं। हाँ सर, ऐसा करिए। चलेगा ना? मेरे स्क्रीन पे बता हाँ दूं हाँ कौन सा हाँ वैलिड है कौन सा इनवैलिड है। चलेगा ना? क्योंकि फिर वो उनको जम नहीं रहा है तो हाँ आप भी सर। कंफ्यूज, सब कंफ्यूज हो जाएंगे क्या चल रहा है करके। हाँ ठीक है, तो मेरे स्क्रीन पे आते हैं और मैं शेयर करता हूँ अभी कि कौन सा प्रॉपर आईडीएम है और कौन सा इनप्रॉपर है। सर आप निफ्टी में करते हो ट्रेड? सब करते हैं हम लोग। ठीक है, अभी हम लोग स्ट्रक्चर पॉइंट फॉर्मेशन यानी स्ट्रक्चर कैसा मार्क किया जाता है पहले वो समझते हैं। ठीक है, आगे जा रहे हैं डायरेक्ट। आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही सर। सर एक चार्ट मिनट, नहीं अभी शेयर चालू भी नहीं की, एक मिनट रुको। अभी दिख रही है स्क्रीन? हाँ अभी सर। दिख रही है। अभी स्ट्रक्चर मैपिंग पे ध्यान दो। इंटरनल एक्सटर्नल समझ गए, ठीक है। अभी ये देखो, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, बस ये देखते जाओ ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। यहाँ से नीचे आया, ऊपर गया, पुल बैक लिया, ऊपर गया, नीचे आया, पुल बैक लिया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। ठीक है, इतना सब समझ में आ गया। अभी इसमें कैसे स्ट्रक्चर मैप करोगे? लेफ्ट टू राइट आपको आना है। क्या आना है? लेफ्ट टू राइट। ये फर्स्ट पॉइंट रहेगा मेरा पीओआई। फर्स्ट पॉइंट रहेगा पीओआई, वहां से शुरू हुआ है तो उसको पीओआई बोला जाता है या फिर उसको ओबी बोला जाता है। ठीक है, ये मेरा पीओआई आ गया फर्स्ट पॉइंट। यस और नो, इतना समझ में आ गया फर्स्ट पॉइंट? यस हाँ सर। ये बन पीओआई गया, पीओआई ये पीओआई बन क्या गया, हुआ सर? ये मेरा फर्स्ट हाई बना। सर पीओआई मतलब क्या हुआ एक पॉइंट बार? ऑफ इंटरेस्ट, पॉइंट ऑफ पॉइंट, इंटरेस्ट। ओके ओके। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट हाई बना, ये मेरा फर्स्ट लोअर हाई बना, इसके बाद मेरा फर्स्ट लोअर हाई बना, एलएच बना लोअर हाई। यहां तक समझ में आ गया सिंपल लैंग्वेज में? यस और नो, यहाँ तक सिंपल लैंग्वेज में यस समझ में सर। आ गया? हाँ अभी सर। यहाँ पे हाँ मार्केट आया धीरे आ धीरे, गया है। मार्केट धीरे धीरे ऊपर गया, इस हाई को टेक डाउन कर दिया। क्या हुआ फिर? बॉस यहाँ हो पे गया। बॉश हो गया। बॉस हुआ। जैसे ही यहाँ पे बॉश हो जी गया, मेरा लेटेस्ट लोवेस्ट हाई था, वो जो लेटेस्ट नीचे का स्विंग आईडीएम। था, दैट बिकेम एन आईडीएम। आईडीएम। यस सर। ठीक है, धीरे धीरे समझो, समझ में आ जाएगा आप मैपिंग करोगे तब। फिर मार्केट ऊपर चला गया और मार्केट अभी यहाँ तक नीचे आ गया, आईडीएम के नीचे आ गया। ठीक है, जी सर। अभी जी मार्केट सर। यहाँ से धीरे 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 करके ऊपर जा रहा है, वापस नीचे आया और जी वापस सर। ऊपर गया। बॉस किया वापस। क्या किया यहाँ पे? यहाँ पे इसने बॉश बॉस किया, किया। BOS। अभी यस ध्यान से सुनो, सब लोग ध्यान से सुनो। यहाँ पे बॉश हुआ, सर। ध्यान से एक सुनो, और कंफ्यूजन ध्यान था। से सुनो, ध्यान से सुनो। यहाँ पे बॉश हुआ, यस और नो? यस सर। यस सर। तो मेरा आईडीएम बनेगा ये, टीडीएस वाला। बराबर। अभी ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। हाँ ये मेरा आईडीएम बना, IDM। अभी ध्यान से सुनो, ये धीरे धीरे ऐसे ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। अभी इसने इस हाईएस्ट पॉइंट को तोड़ा, ध्यान देके देखना, इस हाईएस्ट पॉइंट को तोड़ा, तो यहाँ पे क्या हुआ? बॉस BOS। अभी बॉस मेरा, होगा। अभी मेरा, हाँ बस वही कहने अभी वाला ये था। इसने यहाँ पे तोड़ा तो ये आईडीएम नहीं बनेगा मेरा, मेरा ये वाला आईडीएम बनेगा। ये वाला हाँ। समझ गए? बट हाँ सर। ध्यान से सुनो, जो हायर टाइम फ्रेम पे लोवेस्ट आईडीएम रहता है, हायर टाइम फ्रेम पे जो नीचे का आईडीएम रहता है बड़े टाइम फ्रेम का, उसको हम लोग बोला जाता है चॉच। आगे समझ में आएगा, आगे समझ में आएगा, अभी सिर्फ ध्यान से सुना करो।
आगे समझ में आएगा, अभी ध्यान से सुनो बस, ठीक है? आगे समझ में आएगा 100%। फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, मार्केट यहाँ से नीचे आया, कहीं पे वॉश हुआ है क्या? नहीं हुआ है, नहीं। बिकॉज अगर इसको आईडीएम बनना है, इस पॉइंट को अगर आईडीएम बनना है तो इसको इसके नीचे जाना पड़ेगा वॉश करने के लिए। यस और नो? नहीं गया, वो तो आधे यस रास्ते में घूम गया, वापस मार्केट ऊपर चला गया, ऊपर चला गया। क्या वॉश हुआ यहाँ पर? नहीं हुआ क्या वॉश? नहीं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ क्या? नहीं हुआ सर। और कोई बताओ नहीं हुआ सर। क्यों? क्योंकि उसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसके ऊपर होगा, ऊपर जी। वाला, हाँ। आधे रास्ते में कुछ नहीं हुआ, अभी यहाँ पे वापस नीचे आ गया। क्या यहाँ पे वॉश हुआ अभी इस बार? नहीं सर। हुआ, ओ बॉस हुआ सर। हुआ ना वॉश? जी। हुआ ना? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ ना? हाँ हुआ, हाँ सर हुआ, वहाँ पर हुआ। अगर इसको आईडीएम बनना है, इसको आईडीएम बनना है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को इसके नीचे जाना पड़ेगा। अब तक तो सिर्फ यहां तक ही गया है वो, समझ लो, ठीक है? अब तक यहां तक ही गया है, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते ही आईडीएम हो गया, बराबर ना? आईडीएम बन गया। जी। बट ये यहाँ से घुमा नहीं, ये यहाँ से चलते चलते और कंटिन्यू करते करते यहाँ तक चला गया, तो ये भी इसने आईडीएम ले लिया, तो ये वाला ऊपर वाला भी हमारा आईडीएम मिल गया, ऊपर वाला आईडीएम, बराबर। अभी दो दो आईडीएम हमारे पास, यस और नो? दो दो आईडीएम हाँ है। जी। अभी मार्केट Yes. यहाँ से वापस ऊपर चला गया, मार्केट यहाँ से धीरे धीरे अभी ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, और ये जोन को तोड़ा, इस आईडीएम को तोड़ा। तो क्या मैं इस नीचे वाले को आईडीएम मार्क कर सकता हूँ अभी? हाँ। नहीं कर सकता। क्यों? जब तक ऊपर का वॉश नहीं होता तब तक। ऊपर का आईडीएम जब लेगा तब नीचे का आईडीएम मार्क होगा। अभी जो ऊपर वाला आईडीएम वो एक्सटर्नल है स्ट्रक्चर, और ये जो ऊपर अंदर वाला- अपने बॉस, ये जो ऊपर वाला आईडीएम है ना, हाँ, जब ये टेक डाउन होगा ना, तब मेरा एक पूरा स्विंग कंप्लीट होगा, तब जाके मैं इसको आईडीएम बोल सकता हूँ। अभी ध्यान से देखना, अभी ध्यान से देखना, मैं हाईलाइटर यूज कर रहा हूँ, ध्यान से देखा, हाईलाइटर यूज कर रहा हूँ। यहां से जब ये इसको तोड़ेगा तब मेरा यहाँ पे आईडीएम मार्क होगा, ठीक है? अब ये क्या किया, अब ये नीचे आया, आधे रास्ते से यहाँ तक गया है, तो जब तक ये इसको पार नहीं करेगा तब तक मैं इस चीज को आईडीएम नहीं बोल सकता। यहाँ पे बॉश हो गया, ऊपर वाला बॉश हो गया, अब इसको मैं आईडीएम मार्क कर सकता हूँ। समझ में आ गया? रिपीट जीरो, वापस एकदम जीरो से करे। हाँ सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था। बोलिए। सर आईडीएम से अगर पूरा रिवर्स खा गया तो मतलब आईडीएम के पास से अगर ऊपर चला गया तो? आईडीएम के पास से ऊपर चला गया तो ऐसा? हाँ हाँ ना? वो कौन से कंडीशन में जाएगा? वो कोई मॉड्यूल बन रहा होगा तो ऊपर पॉइंट ऑफ कैरेक्टर या फिर आईडीएम रहेगा, तभी जाएगा। और आप जो बोल रहे हो आईडीएम से ऊपर चला गया, तो ये मेरा आईडीएम था, बराबर? आईडीएम नहीं नहीं, मतलब आईडीएम जो नीचे आ रहा है ना, वो नीचे आ रहा है ना, उसी से अगर ऊपर चला गया। कौन सा नीचे आ रहा है? ये कहाँ पर? ये यहाँ पर या यहाँ जो पर? कहाँ पर? कौन है सा ना, आईडीएम लेफ्ट से? लेफ्ट में सर, लेफ्ट वाला आईडीएम, एक सेकंड, ये फर्स्ट फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट वाला आईडीएम। हाँ हाँ हाँ। हाँ, यहाँ पे क्या? वहीं पे अगर वो नीचे ना आके ऊपर गया कहाँ तो से? फिर क्या? मुझे ये बताओ कहाँ से, मैं मार्किंग कर रहा हूँ, मुझे बताना कहाँ से ऊपर चला गया, ठीक है? यहाँ से ठीक गया, है। एक हाई बनाया, एक लो बनाया, वॉश करके ऊपर गया, ये आईडीएम मेरा क्रिएट हो गया। मार्केट नीचे आया, अभी क्या? अब वो आईडीएम को टच किया, फिर ऊपर ही गया, नीचे नहीं आया। टच किया और यहाँ से ऊपर चला गया। हाँ हाँ हाँ, हाँ। फिर क्या किया? फिर मतलब तब क्या मानेंगे उसे? नहीं, फिर क्या किया? बॉस, नहीं, फिर क्या किया? ऊपर गया, फिर फिर क्या किया? फिर वो ऊपर चला गया, फिर साइडवेज हुआ, ऐसा कुछ सीन? नहीं, कितना ऊपर? ये बॉश इसको पार किया कि नहीं किया? नहीं, ऊपर ऊपर क्रॉस कर देगा तो वो एक बॉश हो जाएगा। इसको चलो, इसको भी फिर पार कर। वो वाला ये आईडीएम बन जाएगा ना, नीचे वाला। हाँ, तो ना इसको पार कर दिया ना अभी, हाँ। तो ये यहाँ तक आया, ये ऊपर चला गया, तो ये वाला आईडीएम बन जाएगा तुम्हारा। वापस अच्छा, सुनो, पूरा वापस नीचे सुनो, वाला। वापस सुनो, बताता हूँ, ध्यान से सुनो। हाँ ये गया, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया तुम्हारा, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया,
नीचे आया, ऊपर गया, यहाँ तक नीचे आया और ऊपर चला गया, तो ये बॉश हो गया, ये तुम्हारा आईडीएम बन गया, ये पीओआई हो गया। पर तुम्हारे हिसाब से पहले से वो आईडीएम है। ये फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे नीचे आया, यहाँ पे बॉश किया, तो ऑलरेडी एक आईडीएम है। ऊपर गया, यहाँ तक आया और यहाँ से ऊपर चला गया, यहाँ पे बॉश कर दिया, तो वापस ये आईडीएम बन गया। वापस नीचे आया, वापस ऊपर चला गया, तो वापस आईडीएम शिफ्ट हो गया। समझ में आ गया? वो मतलब वहाँ पे वो कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, बिकॉज ये आईडीएम है, ये यहाँ तक आईडीएम है, यहाँ से ऊपर चला गया है, बट ये नीचे जो आया है, इस चीज को बोला जाता है स्वीप। ये होता ही है, ये जो नीचे आया ना, एक्स्ट्रा नीचे आया ना, एक्स्ट्रा पटेली जो की है ना इसने ट्राइंगल में यहाँ पर, इस चीज को बोला जाता है स्वीप। ये आगे जाके हर जगह पे स्वीप होता है, देखो हर आईडीएम स्वीप होता है एक्स्ट्रा, हर आईडीएम के थोड़ा नीचे आता है, हर आईडीएम के ऊपर जाता है और बाद में एक्चुअल मूव आता है, हर बॉस भी के नीचे भी जाता है और एक्चुअल मूव आता है। समझ में आ रहा है? वो आगे सिखाया जाएगा। सर हाँ सर एक बार आईडीएम जैसे स्विप हो जाता है या टच हो जाता है हाँ, तो वो इनवैलिड हो जाता है ना, उसके बाद उसका कोई काम नहीं होता है। एक ही बार काम करता है। आइदर स्विप हो जाए या फिर टूट जाए। स्वीप होता है, ग्रैब होता है, फिर टच होता है, फिर आईएफएससी बनता है, एक ही बार काम करता है, उसके बाद नहीं काम करता। वो 50% लिक्विडिटी वहाँ पे खाली हो जाती है। उसके बाद हमें जो नया बॉस होगा और नया आईडीएम मिलेगा। यस सर सर एक बार शॉर्ट में रिपीट सर कर एक दीजिए बार ना। पूरा अप ट्रेंड का और डाउन ट्रेंड का अलग से मैपिंग एक बार दिखा दीजिए ना। अब एक पूरा मतलब अप ट्रेंड का और डाउन ट्रेंड का। सर अगर हम मैपिंग के लिए कैंडल ना यूज करके अगर लाइन चार्ट यूज करें तो नहीं चलेगा? चलेगा, अगर आपको जमता है तो लाइन चार्ट यूज करो, ये लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट सबको लाइन चार्ट नहीं नहीं आता सर तो कैंडल ले लीजिए। हाँ ये देखो, ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये लोवेस्ट पॉइंट है, 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 फिर हाईएस्ट पॉइंट है। ये अपन एक्सटर्नली कर रहे हैं, राइट? एक्सटर्नल 1 आवर देख रहे हैं। राइट। ठीक है, इतना देख लिया आपने, इतना सबको समझ में आ गया? इतना सबको समझ में आ गया? हाँ अभी यस यस। एक्सटर्नल ये बोलिए जी, ये जो अपने सेकंड स्विंग लो जो बनाया है ना, ये वाला। हाँ ये वाला, हाँ हाँ। हाँ। इसके पहले जो और एक लो है उसको मार्क नहीं करने सकेंगे क्या हम लोग? ये ये वाला, जस्ट पहले थोड़ा ये सा। वाला हाँ ये वाला। नहीं, हाँ बिकॉज लास्ट पॉइंट लोवेस्ट पॉइंट ये है ना। ओके। आंखों को क्या दिख रहा है? आंखों को दिख रहा है ना ये लोवेस्ट पॉइंट है, हाँ हाँ बराबर। अगर ठीक है। इसको लाइन चार्ट पे आप देख लो तो लोवेस्ट पॉइंट कौन सा दिख रहा है? ये हाई, ये लो, ये उसके बाद हाई, ये उसके बाद लो, ये वाला पॉइंट, उसके बाद नया हाई, ये फिर नया लो, ये फिर नया हाई। ये पुराना लो टेक डाउन नहीं हुआ ना एक भी बार, ये पुराना लो यहाँ पे टेक डाउन हो चुके, ये नया लो बना है, तो इसको गिना जाएगा। तो यहाँ पर एक्सटर्नली मार्किंग में हमें क्या दिख रहा है? मार्केट नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, यहाँ पे जाके ऊपर गया। यहाँ पे क्या हुआ? BOS हुआ, BOS। हाँ हुआ ना। तो ये मेरा आईडीएम है जो पेंडिंग है, पेंडिंग आईडीएम, एक भी बार टच नहीं हुआ है वो, पेंडिंग आईडीएम। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया? पेंडिंग आईडीएम मिल गया अपने को। फिर हाँ मार्केट ऊपर गया, मार्केट वहां से फिर नीचे आके मार्केट ने यहाँ पे कर दिया अपना बॉश। चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है पर उसको हम लोग बॉश बोलेंगे। ठीक है, बॉश हो गया। तो इसका जो लेटेस्ट नहीं सर वो टॉच ही रखिए ना क्योंकि कंफ्यूजन होता है फिर। हुआ नहीं ना पूरा चेंज ऑफ कैरेक्टर, स्वीप हुआ है ना, तो हम लोग इसको बॉश ही बोल पाएंगे। मतलब वो कैसे पता चला? मतलब स्वीप हुआ है, मतलब पूरा नीचे नहीं आया इस वजह से। चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे होता सर, इसके लिए वो मैं उसको बॉश चेंज दो, ये बॉश वाला एरिया ही है।
बॉश वाला एरिया ही है, चॉच का एरिया नहीं है वो। तो इसके बाद ये हाईएस्ट पॉइंट हमारा बन गया आईडीएम एरिया, आईडीएम। समझ में आ गया यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आ गया कैसे हाईएस्ट पॉइंट हमको आईडीएम मिला है ये यहाँ तक? यस हाँ। ये बॉश हुआ, इसके लिए आईडीएम बन गया। फिर मार्केट नीचे आया, यहाँ तक ऊपर गया और नीचे आया, यहाँ तक बॉश हुआ नहीं कोई भी। तो इस चीज को मैं आईडीएम अभी तक मार्क नहीं कर सकता, इसको मैं आईडीएम मार्क नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज कब भी कर पाऊंगा जब ये इसको क्रॉस करेगा, इस आईडीएम को क्रॉस करेगा। यहाँ पे इस आईडीएम को क्रॉस हो गया, तो यहाँ वहाँ से आईडीएम क्रॉस सुनो हुआ तो वो सुनो, बीओएस हो गया ना। हाँ तो सुनो तो कंप्लीट तो करने दो। यहाँ से नीचे आया, यहाँ से ऊपर चला गया, तो यहाँ पे कोई बॉश हुआ नहीं, यहाँ पे कोई बॉश हुआ नहीं, तो इसको हम लोग आईडीएम नहीं मान पाएंगे। ठीक है, उसके बाद मार्केट नीचे आया, यहाँ पे कोई बॉश हुआ नहीं, किसके, इसके नीचे बॉश हो जाता, बॉश हुआ नहीं तो ऊपर वाले को भी आईडीएम हम लोग नहीं कंसिडर किया जा सकता। तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, दैट वाज एन इंटरनल स्ट्रक्चर, सिर्फ एक स्ट्रक्चर बना है वो। फिर मार्केट यहाँ से गया, एक स्विंग पूरा कंप्लीट किया और ये आईडीएम को पार कर दिया। इस जब आईडीएम को पार कर दिया, ये आईडीएम कन्वर्ट हो गया बॉश के अंदर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? BOS हो गया। समझ में आ गया? जैसे ये BOS हो गया, ये नीचे का जो लोएस्ट स्ट्रक्चर है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट किस में हो गया? इंडुसमेंट में नहीं, आईडीएम में कन्वर्ट हो गया। समझ में आ गया यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आ गया? सर इस कंडीशन में जो नीचे वाला आईडीएम था वो इनवैलिड हो जाएगा कि जो सबसे नीचे वाला था? सबसे नीचे वाला इनवैलिड हो गया, ये खत्म हो गया, ये पेंडिंग आईडीएम में चले गया, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन जाएगा वो। मतलब है तो सही ना ये, मतलब एक्टिव इसको है, टच करेगा अभी भी एक्टिव है वो, लिक्विडिटी, दैट इज एन एक्टिव बॉम्ब। उसको वो लेकर कभी भी चलेंगे ना। फटेगा, उसको टाइम लगेगा, वो कभी भी ओके फटेगा, टाइम लगेगा। ओके एक्टिव है, ओके, कोई मतलब भी हम उसको कट नहीं करेंगे ना वहाँ पे। यस, उसको इतना जल्दी एक्सपेक्ट मत करना कि टच होगा, वो नीचे पेंडिंग पेंडिंग में चला गया। आप बोरेली टू चर्चगेट जा रहे हो तो वापस बोरेली नहीं जाओगे ना, आगे बढ़ते रहोगे ना, वैसा है वो। पर कभी तो घर पे आओगे ना रिटर्न बोरेली। ओके ओके सर। ठीक है, फिर ऐसे कंटिन्यू करते करते बॉश हो गया, ये आईडीएम हो गया। मार्केट ऐसे करते करते इंटरनल स्ट्रक्चर 1 घंटे का, यहाँ पे नीचे आया, वापस ऊपर गया, तो इसने यहाँ पे बॉश कर दिया। यस और नो, यस और नो, वहाँ पे बॉस हुआ। हुआ ना बॉश? देखो तो इसका आईडीएम कहाँ होगा? ये वाले लेटेस्ट आईडीएम, लेटेस्ट स्विंग आईडीएम बन जाएगा, नीचे का इनवैलिड हो गया। समझ गए? तो यहाँ पे क्यों लिए इसको, क्यों नहीं लिए नीचे वाले को? इसको, हाँ ये तो ऑलरेडी आईडीएम मार्क किया है ना सर मैंने, ये आईडीएम मार्क किया मैंने। कब किया मार्क? नहीं तो अभी सुनो यहाँ पे सुनो 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 बीओएस हुआ। हाँ सुनो सुनो, यहाँ पे बॉश हुआ ना, ये बॉश हुआ ना, ये बॉश हाँ। हुआ ना, ये बॉश होने के बाद ये आईडीएम मिला हमको। इसके बाद ये नीचे गया और यहाँ पे वॉश किया, तो ये लेटेस्ट स्विंग है वो हमारा आईडीएम बनेगा। ओके अभी वापस देखो, हाइलाइटर यूज कर रहा हूँ, ये स्विंग इसको बिलोंग करता है, ये कप इसको बिलोंग करता है, ये पूरा कप है ना, ये कप का बॉटम इसको बिलोंग करता है, इसके हाई को बिलोंग करता है। और ये जो कप बना है, ये कप जो बना, इसका जो हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ, इसका बॉटम ये आईडीएम है। ओके, सेम आगे जाके और कोई कप बनता है तो ये कप जो ब्रेक होगा, इसका जो बॉटम रहेगा वो आईडीएम रहेगा। ओके, स्विंग देखो, पूरा राउंड स्विंग देखो। समझ में आ गया? जब ये यहां से ये पॉइंट को तोड़ा, तब जो इसका लेटेस्ट लो था वो आईडीएम बना। अभी ये स्विंग जो बना ऐसा, ये वी वाला, इसने ये बॉश कर दिया तो इसका लेटेस्ट स्विंग आईडीएम बना। गॉट इट? और कंफ्यूजन? नहीं सर। ठीक है, लेटेस्ट स्विंग को आईडीएम माना जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, वापस एक बार रिपीट कर लेता हूँ। ऊपर गया मार्केट, हाई लगाया, एक लो लगाया और वापस उस हाई को ब्रेक किया, तो लेटेस्ट लो जो रहेगा वो आईडीएम बनेगा। ठीक है सर, समझ में आ गया? अब पूरा क्लियर? हाँ सर, क्लियर हो गया? यस सर। नहीं नहीं, जिनको कंफ्यूजन आ रहा था, जो सर को कंफ्यूजन आ रहा था उनको पूछ रहा हूँ। नहीं समझ में आ गया तो वापस पूछो, हम लोग वापस रिपीट करूंगा, जीरो से वापस रिपीट करूंगा। वो क्या 10 बार नहीं समझेगा, पर एक बार में क्लिक होगा तो क्लिक हो जाएगा, ऐसी चीज है ये।
आप जो बोल रहे थे उनको समझ में आ गया, जिनको कंफ्यूजन हुआ था अभी? नहीं सर, समझ आ गया सर। ठीक है, अभी सर आगे इसमें देखो। एंट्री एग्जिट क्या होगा? सर अभी पहले स्ट्रक्चर मैपिंग समझो, एंट्री एग्जिट सीखा होगा, हाथ पकड़ के सीखा होगा क्या होगी। अभी आप एंट्री करके क्या करोगे, पता ही नहीं कहाँ तक जाने वाले हो, तो एंट्री करके क्या करोगे? अभी एंट्री का मत सोचो, पहले लिखना सीखो, फिर 10वीं के एग्जाम दो। यहाँ पे बॉश हो गया, ये मेरा आइडियम बन गया, सिंपल, एकदम सिंपल, आगे कुछ बात नहीं करना है। यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया, मार्केट यहाँ तक आया, पर इसको मैं आइडियम नहीं मानूंगा, इसको मैं आइडियम नहीं मानूंगा। क्यों? टेल मी वन रीजन, मैं इसको आइडियम क्यों नहीं मानूंगा? क्योंकि यहाँ पे नीचे वाला बहुत पेंडिंग है ना, बिकॉज ये अभी नीचे वाला ये आईडीएम जब पेंडिंग पार है। होगा तब ये बॉश में कन्वर्ट हो जाएगा, तब मैं जाकर इसको एक वैलिड आइडियम मान जाऊंगा। समझ में आ गया? पार नहीं हुआ है क्योंकि ये आधे रास्ते से घूम गया है, मतलब ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू हो रहा है ऊपर की तरफ ही। आईडीएम कौन सी तरफ बन रहे हैं? लेफ्ट तरफ ही बनते जा रहे हैं, आईडीएम अब लेफ्ट तरफ ही एक बनते मिनट जा सर, रहे हैं। एक क्वेश्चन है सर। अब यहाँ से अभी लिखते हैं, ठीक है, अभी फ्यूचर अभी हम लोग देखते हैं यहाँ से। अब ये अब ऊपर चला जाता है, ठीक है, ये हाई को तोड़कर, लेटेस्ट हाई को तोड़कर ऊपर चला जाता है, ठीक है। रुको, कर रहा हूँ, ठीक है, हाँ ओके, तो अब ये नीचे वाला आईडीएम आईडीएम हो जाएगा। ये आईडीएम हो जाएगा। हाँ आईडीएम हो जाएगा। यस सर, क्योंकि यहाँ पे बॉश किया ना इसने, हाँ, तो ये आईडीएम में और कन्वर्ट अगर हो जाएगा। अब ये लौट कर ये आईडीएम को तोड़ेगा तो एक ये सेकंड, हाई वाला तो आईडीएम होगा। तो ये इसको तोड़ा इसने, हाँ, तो इसको ये तो इसको हाँ, इसने तोड़ा, तो ये वाला इसका आईडीएम बन जाएगा। हाँ, इसके बाद और अगर ये नहीं तोड़ा हाँ, इसके बाद ये फिर अगर ऊपर चला गया। इसके बाद अगर ये ऐसे ऊपर चला गया हाँ, और ऐसे नीचे आ गया, ठीक है, और यहाँ से वापस यहाँ से ऊपर चला गया, तो यहाँ पे आईडीएम कोई नहीं बनेगा, डायरेक्टली आईडीएम ये नीचे वाला कोई नहीं बनेगा। है। क्यों? हाँ, क्योंकि इसने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस पॉइंट का किया, तो हाँ, हमारा ये पॉइंट पे आईडीएम नहीं बनेगा, ये पॉइंट पे आईडीएम नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। हाँ, जो बड़ा स्विंग क्या है, यहाँ से यहाँ तक, ये बड़ा स्विंग है, हाँ, समझे सर। तो ये आईडीएम बनेगा, ये पॉइंट आईडीएम बनेगा, ना कि लेटेस्ट स्विंग। समझ में आ गया? हाँ सर। यस सर ये स्ट्रक्चर में चॉच कब होगा वो बताइए ना। पहले बॉस समझ लो, फिर चॉच पे आते हैं। चॉच कभी होगा, चलो क्वेश्चन पूछा है, बता ही देता हूँ। मेरे को बताओ, आपको कब लग रहा है कि मार्केट नेगेटिव कब हो जाएगा? कौन से जोन के बाद आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा? एक मार्किंग हाईलाइटर से पेंडिंग आईडीएम, एक हाईलाइटर से मार्किंग करता हूँ, यहाँ से मार्केट पेंडिंग यहाँ तक आईडीएम से। कंटिन्यू गया है, क्या यहाँ तक आ गया मार्केट नेगेटिव हो जाएगा? नहीं, यहाँ तक आएगा नेगेटिव होगा? नहीं, यहाँ तक आएगा नेगेटिव होगा? नहीं, यहाँ तक आएगा नेगेटिव होगा? नहीं। ठीक है, यहाँ तक नेगेटिव हो जाएगा, फिर इसके बाद नया ट्रेंड यार कंटिन्यू करेगा। ठीक है, सर, आईडीएम से पेंडिंग आईडीएम से नेगेटिव होगा या फिर ये यहाँ पे होगा। उस चीज को एक एंट्री रहती है, वो कैसे किया जाता है मैं बताऊंगा आगे जाके। तो म्यूट बहुत कर ज्यादा दो ना, आवाज आ रहा मुझे है। डिस्टर्ब हो रहा है। आवाज आ रही है किसी की? पीयूष भाई म्यूट कर दो। ठीक है सर, आप टीवी देखिए। ठीक है, आपने मुझे वो डिस्टर्ब हो गया, वापस क्वेश्चन पूछिए। हाँ, ये पूछ रहा था सर, ये आपने बताया ना अभी कि नेगेटिव कब होगा, तो वो जानना है कि नेगेटिव ठीक है, कहाँ देखो होगा, देखो वो ही क्यों हुआ। एक सिंपल, वो मैं आपको एग्जैक्ट पिन पॉइंट बताऊंगा कि आपको एंट्री कहाँ करनी है। नहीं, उसको मुझे एंट्री नहीं जानना है, मुझे अभी जानना है सर कि सुनिए ना, नेगेटिव कब होगा। अगर नेगेटिव कब होगा सुनने के लिए आपको पिन पॉइंट एंट्री तो समझनी पड़ेगी ना। अगर अच्छा, एंट्री अच्छा, समझोगे तभी समझ पाओगे कि ये नेगेटिव हो गया, अच्छा, ठीक। तो वो आगे बताया जाएगा, पर अभी आप बता रहे हो तो मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सिर्फ ये देख लो, एक छोटा सा सिर्फ एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके एग्जाम्पल में आपको बता रहा हूँ। मार्केट ऐसे ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया और ऊपर गया, तो आपको कब लगता है ये इतने ट्राइंगल में कब नेगेटिव होगा? आपको लग रहा है कि इतना से पुल बैक में नेगेटिव हो गया? नहीं सर। क्या इतने पुल बैक में नेगेटिव हो गया?
नहीं। क्या इतने पुल बैक में नेगेटिव हो गया? हाँ अभी फिर, हाँ अभी मान सकते। जब इसको क्रॉस करेगा ना, इस पॉइंट को क्रॉस करेगा, यानी अपना कैरेक्टर ही चेंज करेगा, तब हम लोग बोल सकते कि वो नेगेटिव हो गया, यानी लेटेस्ट आईडीएम को क्रॉस कर देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, हायर हायर टाइम फ्रेम का, इस हायर टाइम फ्रेम पे वो अपने लेटेस्ट आईडीएम को क्रॉस कर दिया, तो क्या हो गया? मार्केट अब जा रहा था ऊपर, मार्केट जा रहा था ऊपर, अब मार्केट जाने लग गया नीचे। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसको लाइव एग्जांपल में देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। बिटकॉइन के चार्ट पे देखते हैं, लाइव एग्जांपल बीटीसी के चार्ट पे देखते हैं कि कैसे समझ में आता है कि नेगेटिव हो गया अभी वो। ठीक है, ये दिख रहा है आपको बिटकॉइन का चार्ट एकदम जूम किया हुआ? ठीक है, यहां से बिटकॉइन जा रहा था ऊपर, इस पॉइंट के बाद क्या हम बोल सकते हैं नेगेटिव हो गया बिटकॉइन? नो सर। नहीं सर। क्योंकि ऊपर चला गया। क्या इस पॉइंट के बाद बोल सकते हैं कि नेगेटिव हो गया? नो सर। इस पॉइंट के बाद बोल सकते हो? हाँ इस कैंडल पे बोल सकते हैं ना। बोल सकते हो ना? इस कैंडल में मत देखो, इस मेरा जो ब्लैक लाइन ड्रॉ किया ना उनको देखो सिर्फ। इस पॉइंट के बाद अभी नहीं, इसके नीचे होगा। क्या बोल रहे हो? नहीं अभी नहीं। इसके नीचे होगा। डक वॉइस में कौन है? ठीक है, तो इस चॉच के बाद, यानी ये चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद हम बोल सकते कि नेगेटिव हो गया। पर ये एक चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है। अभी वापस और एक चीज समझो, दिस इज नॉट चेंज ऑफ कैरेक्टर, दिस इज द लेटेस्ट आईडीएम। व्हाई दिस इज लेटेस्ट आईडीएम? बिकॉज यहाँ पे बॉश हुआ था, करेक्ट? यस और नो? बॉश Yes, हुआ sir. था ना, यहाँ पे बॉश हुआ था ना। एवरीवन शुड एग्री, आई थिंक एवरीवन विल एग्री कि यहाँ पे बॉश हुआ था। तो द लेटेस्ट आईडीएम बिकेम अवर टारगेट, और उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं नेगेटिव। मैं आपको बताऊंगा, एग्जैक्टली पिन पॉइंट बताऊंगा कि मार्केट को कब समझना है नेगेटिव। मैंने यही पॉइंट पे एंट्री क्यों लिया, मैंने यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं लिया, सुबह से यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं लिया, यही पॉइंट पे एंट्री क्यों लिया? बिकॉज ये स्ट्रक्चर प्रॉपर होगा। ठीक है, ये तो आपने लाइव ही देख लिया कैसे किया, क्यों किया एंट्री। अभी ज्यादा एडवांस में जाओगे ना, कंफ्यूज हो जाओगे। छोटा छोटा समझो कि आईडीएम और बॉश क्या होता है। तो स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे शुरू करनी है, कैसे खत्म करनी है, समझ में आ गया? यस सर, आ गया। सिर्फ कंक्लूजन मतलब ये हुआ कि जब लास्ट वाला आईडीएम जैसे ही तोड़ देगा वैसे ही प्रॉब्लम क्या हो रहा है ब्रेक ऑफ पता है स्ट्रक्चर सबको? हो मैं जाएगा। बताता हूँ, देखो प्रॉब्लम क्या हो रहा है पता है। मैं सिखाना कुछ और चाह रहा हूँ और आप 10 कदम आगे जाके क्वेश्चन पूछ रहे हो। ताजमहल का मार्बल लाया सर, ताजमहल के वो लास्ट में वो ऊपर वो लगाना है रॉड, वो कब लगाएंगे? मार्बल खरीदा है, ताजमहल बनना बाकी है, तुम रॉड का क्यों फिक्र कर रहे हो? यहाँ पे हम लोग मार्क कर रहे हैं, स्ट्रक्चर कैसे मार्क कर रहे हैं। आपकी बात क्या चल रही है सब लोगों की कि सर स्ट्रक्चर चेंज कब हो जाएगा? पहले मैप तो समझो कि यहाँ पे बहुत तुम एडवांस भागने का ट्राई कर रहे हो सब लोग। ज्यादा से 3 दिन लगते हैं पूरा एसएमसी समझने के लिए, 3 दिन लग रहे हैं। बट आप इतना खुद कॉम्प्लिकेटेड करने का ट्राई कर रहे हो उस चीज को कि आप जब मॉड्यूल पे जाओगे ना, आपको सब दिमाग के ऊपर जाएगा। यहाँ पे कौन कौन पुराना स्टूडेंट कौन है? कोई पुराना है जो पहले के लेक्चर में बैठा था, एकदम पुराने लेक्चर में? तब जब मैंने तब मैं जो समझाने का ट्राई किया था उस लेक्चर में, मैं जैसे समझा रहा था, ठीक है, जो पुराने लेक्चर में समझा रहा था और अभी जो समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, समझ रहे हो कितना डिफरेंस आ रहा है? बिकॉज क्वेश्चन तुम्हारे बहुत अजीब तरीके से एडवांस है, जो आपको जरूरत ही नहीं है। मैंने क्या बोला क्लास चालू होते ही, आप सब ब्रेन वॉश कर लो कि आपको कुछ पता ही नहीं है, सिर्फ फ्लो में जाते रहो। एक एक क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा आपका। आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये क्यों ऐसा, सर ये स्टेप ऐसा बाय स्टेप क्यों? सब सिखा देंगे। हाँ सर स्टेप बाय स्टेप सब सिखा देंगे, पूछने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। नहीं सुनाई दिया, चार्जिंग आवाज पीछे से आ रहा है। मैं कह रहा हूँ सर आप स्टेप बाय स्टेप सब सिखा देंगे, पूछने की जरूरत ही नहीं